हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। हमने मारवाड़ के राठौड़ वंश की बात की थी, जिसमें देखा था हमने इनके संस्थापक राव सिंह को कहा जाता है तथा राव सिंह के बाद जो शासक बने थे वह आसनाथ जी थे। आसनाथ जी के बाद दुहड़ तथा दुहड़ के बाद वीरमदेव तथा वीरमदेव का भाई होता है मल्लीनाथ जी तथा वीरमदेव का ही पुत्र होता है रावचूड़ा तथा रावचूड़ा के पुत्र होते हैं रणमल तथा रणमल का पुत्र होता है रावजोधा। रावजोधा के द्वारा जोधपुर शहर की स्थापना की जाती तथा रावजोधा के 3 पुत्र होते हैं, जिसमें राव सातल, राव सुजा तथा राव बीका के द्वारा बीकानेर शहर की स्थापना की जाती तथा बीकानेर में राठौड़ वंश के संस्थापक राव बीका को कहा जाता है। तथा रावजोधा के बाद जो जोधपुर का शासक बनता है वो राव सातल बनता है। राव सातल के बाद राव सुजा बनता तथा राव सुजा के बाद राव गांगा जोधपुर का शासक बनता है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। तथा राव गांगा के द्वारा किस प्रकार अपने पुत्र मालदेव को भेजकर खानवा के युद्ध में सांगा की मदद की जाती है। तथा राजपूती परंपरा होती है जो पाती पेरवण, उसका पालन किया जाता है। तथा राव मालदेव के द्वारा ही अपने पिता की हत्या कर दी जाती है तथा इन्हें मेहरानगढ़ दुर्ग से धक्का दे दिया जाता है। इसी कारण मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। आज हम मालदेव से स्टार्ट करते हैं। मालदेव की बात करते हैं तो मालदेव का जन्म जो होता है वह 1511 में होता है। इनके पिता का नाम राव गांगा होता है तथा इनका राज्याभिषेक 5 जून 1531 को सोजत पाली में होता है। ठीक है। तथा इनकी एक पत्नी होती है स्वरूप दे, जिसका पुत्र होता है चंद्रसेन तथा एक और पत्नी होती है जो कि जैसलमेर के राजा जो होते हैं लूणकर्ण की पुत्री होती है पुत्री उमादे इनसे शादी के पहले ही दिन रूठ जाती है, इसलिए इसका नाम रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तथा यह रूठकर तारागढ़ दुर्ग अजमेर चली जाती है। ओके। तथा मालदेव के 3 पुत्र होते हैं, जिसमें उदय सिंह, जिसका नाम होता है मोटा राजा उदय सिंह, तथा राम सिंह, तथा राम सिंह के बाद जो तीसरा पुत्र होता है वह चंद्रसेन। ठीक है, फिर से देख लेना। इनका जन्म जो होता है वो 1511 में होता है। इनके पिता का नाम राव गांगा होता है तथा इनका राज्याभिषेक 5 जून 1531 को सोजत में होता है, पाली में। इनका पत्नी का नाम रूपा दे, जिसका पुत्र चंद्रसेन होता है तथा जैसलमेर के लूणकर्ण की पुत्री उमादे से भी इनका विवाह होता है, जो इनके शादी के पहले ही दिन रूठ जाती है, इसलिए इसका नाम रूठी रानी पड़ता है तथा यह तारागढ़ दुर्ग में चली जाती है। आगे बात करते हैं। तथा आपने राव जोधा के यानी कि 3 पुत्रों की बात की थी अपन ने, जिसमें राव बीका के द्वारा बीकानेर शहर की स्थापना की जाती है। तथा जब वह जोधपुर को छोड़कर बीकानेर शहर की स्थापना के लिए जाता है, तब जो राठौड़ वंश के जो राज्य चिन्ह मुकुट होते हैं वो अपने साथ ले जाता है।
इसी कारण मालदेव उसे वापस लेने के लिए एक युद्ध करता है, जो कि राठौड़ के बीकानेर के राजा जयद्रथ सिंह के साथ होता है, जिस युद्ध का नाम होता है पाहेबा का युद्ध। पाहेबा का युद्ध होता है 1541 में। यह होता है जयद्रथ सिंह वर्सेस मालदेव। मालदेव इस युद्ध में विजयी रहता है तथा जयद्रथ सिंह हार जाता है तथा इसकी इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मालदेव का एक और युद्ध होता है जिसका नाम होता है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध किन किन मध्य होता है, इनके पहले हम एक और युद्ध की चर्चा करते हैं जिसका नाम होता है बेलग्राम का युद्ध 1540 में। यह होता है हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के मध्य। यह होता है अफगान का शासन तथा यह तो दिल्ली के तख्त पर बैठता ही है, क्योंकि बाबर के आने के बाद तो पता ही आपको मुगल की जो भारत में स्थापना हो जाती है तथा बाबर का पुत्र ही होता है हुमायूं, जो कि दिल्ली पर शासन करता है। तथा शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं से युद्ध किया जाता है जिसका नाम होता है बेलग्राम का युद्ध तथा 1540 में हुमायूं हार जाता है तथा हार कर यह अमरकोट चला जाता है, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में। तथा दिल्ली पर अब अधिकार किसका हो गया? शेरशाह सूरी का। तथा जयद्रथ सिंह का ही पुत्र होता है कल्याणमल शेरशाह सूरी से मदद के लिए जाता है तथा शेरशाह सूरी से कहता है कि मुझे वापस मेरी जो शासन है वो मुझे वापस दिलाओ। तो शेरशाह सूरी उसकी मदद के लिए मालदेव से युद्ध करता है जिसका नाम होता है गिरी सुमेल का युद्ध। तो यह मालदेव वर्सेस शेरशाह के मध्य होता है, शेरशाह सूरी के मध्य होता है। तथा क्या होता है, इसके सेनापति होते हैं, सेनापति जिसका नाम होता है जेता व कुंफा। जेता और कुंफा में क्या होता है, जब मालदेव और शेरशाह सूरी दोनों मैदान में तो आ ही जाते हैं, लेकिन रात होती है, रात में तो युद्ध होगा नहीं, तो शेरशाह सूरी अपने एक सेनापति को जेता और कुंफा के पांडाल में भेजता है तथा जेता और कुंफा से ये कहता है कि आप शेरशाह सूरी से हाथ मिला लीजिए तथा मालदेव से विरोध कीजिए। तथा शेरशाह सूरी का जो प्रस्ताव होता है वो जेता और कुंफा ठुकरा देते हैं तथा मालदेव को इस बात का पता नहीं लगने देते हैं। लेकिन मालदेव को पता चल जाता है, तो मालदेव सोचता है कि यह जेता और कुंफा मेरे सेनापति जो है वो शेरशाह सूरी से मिल गए हैं। इसी कारण मालदेव जो होता है वो इस युद्ध को छोड़कर वापस मेहरानगढ़ दुर्ग में चला जाता है। तब अपने ऊपर जो देशद्रोह का आरोप है उसे उतारने के लिए गिरी सुमेल के युद्ध में जेता और कुंफा बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ते हैं तथा दोपहर तक जेता और कुंफा का पलड़ा भारी होता है तथा शाम होते होते जेता और कुंफा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तथा शेरशाह सूरी इस युद्ध में जीत जाता है। अगर मालदेव जेता और कुंफा का साथ देता तो इस युद्ध का निर्णय कुछ और ही होता। तथा यह युद्ध जो होता है वो जनवरी 1544 को होता है। ठीक है, युद्ध होता है वो जनवरी 1544 को होता है। अब इस युद्ध के बाद क्या क्या होता है देखिए।
फिर से देख लेना, पाहेबा का युद्ध होता है 1541 में, जेता वो जयद्रथ सिंह तथा मालदेव के मध्य होता है तथा जयद्रथ सिंह इसमें हार जाता है तथा इनकी मृत्यु हो जाती है, मालदेव जीत जाता है। तथा गिरी सुमेल का युद्ध होता है, गिरी सुमेल के पहले युद्ध बिलगाम का युद्ध होता है, शेरशाह तथा हुमायूं के मध्य तथा हुमायूं हार जाता है तथा अमरकोट पाकिस्तान चला जाता है तथा शेरशाह सूरी जो अफगान शासक होता है वह अब दिल्ली पर उसका अधिकार है तथा जयद्रथ सिंह के पुत्र कल्याणमल के कहने पर ही शेरशाह सूरी मालदीव पर आक्रमण करता है तथा मालदीव तथा शेरशाह सूरी के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध होता है तथा शेरशाह सूरी के द्वारा एक सेनापति भेजा जाता है जेता तथा कुंफा के पांडाल में तथा शेरशाह जो जेता और कुंफा शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं तथा वह मालदेव समझता है कि जेता और कुंफा शेरशाह सूरी से मिल गए हैं तथा इस युद्ध को छोड़कर वह मेहरानगढ़ दुर्ग में चला जाता है तथा क्या होता है तो अपने ऊपर जो देशद्रोह का आरोप हटाने के लिए वो जेता और कुंफा इस युद्ध में अच्छे योद्धा की तरह लड़ते हैं तथा जब दोपहर तक तो इनका लड़ा भारी हो रहता है तथा शाम होते होते ये वीर गति को प्राप्त हो जाते तथा शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीत जाता है तथा शेरशाह सूरी ने इस युद्ध के बाद देखिए शेरशाह सूरी ने इस युद्ध के बाद क्या वाक्य कहा है तो शेरशाह सूरी ने युद्ध जीतने के बाद एक वाक्य कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। यह वाक्य किसने कहा तो शेरशाह सूरी ने। अगर मालदेव जेता और कुंफा का साथ देता तो इस युद्ध का जो परिणाम होता वो कुछ और ही होता तथा मालदेव के द्वारा तथा जब जीत लिया जाता है तथा तब जोधपुर शेरशाह सूरी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर जाता है तथा मालदेव जोधपुर दुर्ग को छोड़कर सिवाना चला जाता है। सिवाना दुर्ग जो कि मारवाड़ की शरण स्थली कहलाता है, शरण स्थली के नाम से जाना जाता है सिवाना दुर्ग तथा मालदेव के द्वारा ही क्या होता है देखना, पोखरण का दुर्ग का निर्माण होता है तथा सोजत का किला तथा मालकोट का किला इसी के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? मालदेव के द्वारा। तथा आगे बात करते हैं तो मालदेव की उपाधि की बात करते हैं तो अपने पिता की हत्या करता है, इसी कारण मारवाड़ का पितृहंता तथा एक और उपाधि दी जाती है हशमत वाला शासक। हशमत वाला शासक की उपाधि भी मालदेव को दी जाती है तथा मालदेव की मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु 1562 में हो जाती है। फिर से देख लेना, जब गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी के द्वारा जीत लिया जाता है तब उसके द्वारा एक वाक्य किया जाता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता तथा मालदेव गिरी सुमेल का युद्ध को छोड़कर जोधपुर दुर्ग में चला जाता था। जोधपुर दुर्ग में शेरशाह सूरी आता है तो जोधपुर दुर्ग को छोड़कर मालदेव सिवाना बाड़मेर चला जाता है। सिवाना बाड़मेर जो कि मारवाड़ की शरण स्थली कहलाता है तथा मालदेव के द्वारा ही पोखरण का दुर्ग, सोजत का दुर्ग तथा मालकोट का दुर्ग बनाया जाता है तथा
मालदेव की उपाधि की बात करते हैं तो मारवाड़ का पितृहंता तथा हशमत वाला शासक, तथा इनकी मृत्यु होती है वो 1562 में होती है। तथा मालदेव की जो पत्नी होती है रूपादे के द्वारा ही कहने पर राव चंद्रसेन को मालदेव अपना उत्तराधिकारी बनाता है। तो मालदेव के बाद जोधपुर का जो शासक बनता है वो राव चंद्रसेन बनता है। तो राव चंद्रसेन, ठीक है। राव चंद्रसेन की बात करते हैं तो इनका जन्म 16 जुलाई 1541 में जन्म होता है, ठीक है। तथा इनके पिता का नाम मालदेव तथा राज्याभिषेक 1562 में होता है। तथा आपको पता ही है कि इसका एक और पुत्र होता है जो उदय सिंह, मालदेव का पुत्र उदय सिंह होता है, जिसका जो कि राव चंद्रसेन का राज्याभिषेक होता है उससे नाराज होकर यह अकबर से मिल जाता है, ठीक है। अकबर से मिल जाता तथा अकबर को कहता है, तो अकबर तथा मालदेव चंद उदय सिंह के कहने पर ही अकबर के द्वारा 1564 में हाकिम हुसैन कुली के नेतृत्व में जोधपुर सेना भेजी जाती है। तो जोधपुर सेना भेजी जाती है, तब राव चंद्रसेन जोधपुर को छोड़कर भादरा, झुंड, जालोर चला जाता है। तथा जब अकबर के द्वारा नागौर दरबार रखा जाता है, नागौर दरबार 1570 में कहाँ पर रखा जाता है, तो अहिछत्रपुर दुर्ग में, छत्रपुर दुर्ग कहाँ पर है, तो नागौर में है, वहाँ पर रखा जाता है नागौर दरबार। नागौर दरबार क्यों रखा जाता है, क्योंकि राजस्थान के जितने भी राजपूती राजा है वह अकबर की अधीनता स्वीकार करे, इसीलिए यह नागौर दरबार रखा जाता है। तथा इस नागौर दरबार में राव चंद्रसेन भी आते हैं, लेकिन अपने प्रतिस्पर्धा कल्याणमल को देखकर वो वापस पुण्य लौट जाते हैं। इसकी सूचना अकबर को मिलती है, तो अकबर उन पर क्रोध करता है तथा क्या होता है कि जलाल खां के नेतृत्व में वह सेना भेजता है भादरा झुंड सेना भेजता है। तो वहां पर राव चंद्रसेन इसकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, ठीक है। फिर से देख लेना, 16 जुलाई 1541 को जन्म होता है। राव मालदेव के पिता का नाम होता है राज्याभिषेक 1562 में होता है, तथा 1564 में उदय सिंह के कहने पर अकबर के द्वारा हकीम हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर सेना भेजी जाती है। तथा तब राव चंद्रसेन जोधपुर को छोड़कर भादरा, झुंड, जालोर चले जाते हैं। तथा यह नागौर दरबार जब लगता है 1570 में अहिछत्रपुर दुर्ग में, तब यह नागौर दरबार में आते हैं, लेकिन अपने प्रतिस्पर्धा कल्याणमल को देखकर वो वापस पुण्य लौट जाते हैं। तथा इस पर अकबर गुस्सा हो जाता है, तथा अकबर जलाल खां के नेतृत्व में एक सेना भेजते हैं, तब भादरा झुंड में, तथा भादरा झुंड में जलाल खां की हत्या कर देते हैं राव चंद्रसेन। आगे बात करते हैं। तथा इसके बाद वह शाहबाज खां को भेजते हैं। शाहबाज खां को भेजते हैं, तब क्या होता है, भादरा झुंड रहते हैं, तब चंद्रसेन भादरा झुंड को छोड़कर वह सिवाड़ा चले जाते हैं, सिवाड़ा, बाड़मेर,
सिवाड़ा पर जानते ही हो, मारवाड़ की शरण स्थली कहलाता है। ठीक है, फिर शाहबाज का सिवाड़ा भी चले जाते हैं, तब चंद्रसेन सारण के जंगलों में चले जाते हैं, जो कि सोजत पाली में है। यहीं पर पास में सचियाई नामक स्थान पर 11 जनवरी 1581 को राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। तथा इसकी उपाधि की बात करते हैं तो इनकी उपाधियां क्या है, तो यह मारवाड़ का प्रताप की तरह ही कार्य करता है, अधीनता स्वीकार नहीं करता अकबर की, तथा प्रताप का अग्रगामी तथा भूला बिसरा राजा की उपाधि दी जाती है। किसे? राव चंद्रसेन को। फिर से देख लेना, शाहबाज खां के द्वारा भादराजून में सेना भी जाती है, भादराजून को छोड़कर सिवाड़ा चला जाता है, सिवाड़ा में भी वो आ जाता है, तथा सिवाड़ा को भी छोड़कर वह कहाँ चला जाता है? सारण के जंगलों में। तथा सिवाड़ा को मारवाड़ की शरण स्थली कहा जाता है, तथा सारण के जंगलों में सोजत पाली में चला जाता है, तथा यहीं पर पास में एक सिचियाई नामक स्थान पर जाता है, तथा वहां पर रहते हुए 11 जनवरी 1581 को ऐसे ही मृत्यु हो जाती है। ना कि अकबर की सेना उन्हें पकड़ पाती है और ना ही मार पाती है। 1581 को उनकी मृत्यु हो जाती है, तथा उनकी उपाधि मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी तथा भूला बिसरा राजा की उपाधि दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं, तो इसके बाद क्या होता है कि जोधपुर 1581 से 1583 2 साल तक खालसा घोषित होता है। खालसा घोषित होता है, तथा उसके बाद जो शासक बनते हैं वो मोटा राजा उदय सिंह। इनका जन्म 13 जनवरी 1538 में होता है। इनके पिता का नाम मालदेव होता है। ये राव चंद्रसेन के बड़े भाई होते हैं, तथा अकबर के द्वारा ही जोधपुर का शासक बनाया जाता है मोटा राजा उदय सिंह को। तथा इनका राज्याभिषेक की बात करते हैं तो इनके राज्याभिषेक जब 1581 से 1583 तक, तो क्या होता है, खालसा घोषित होता है जोधपुर, तथा 1583 में ही यानी कि इनका राज्याभिषेक होता है। तो 4 अगस्त 1583 को यह जोधपुर का शासक बनता है, तथा 1583 में ही अकबर के द्वारा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी जाती है। ठीक है, मोटा राजा की उपाधि दी जाती है, तथा राज्याभिषेक हो गया, मोटा राजा की उपाधि। तथा इसकी एक पुत्री होती है उदय सिंह की, मोटा राजा उदय सिंह की, जिसका नाम होता है जगत गुसाई का विवाह सलीम जहांगीर, ठीक है, सलीम जहांगीर से विवाह होता है, तथा इन दोनों का ही पुत्र जो होता है वह उसका नाम होता है खुर्रम, तथा खुर्रम को ही शाहजहां कहा जाता है। तथा उदय सिंह की और बात करते हैं तो
यह लाहौर अभियान में जाते हैं, लाहौर सैन्य अभियान में जाते हैं। 1595 में वहीं पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर से देख लेना, जोधपुर जो 1581-83 तक खालसा घोषित होता है तथा मोटा राजा उदय सिंह को का जन्म जो 13 जनवरी 1538 में होता तथा इनके पिता का नाम राव मालदेव होता तथा राव चंद्रसेन के बड़े भाई होते हैं राव मोटा राजा उदय सिंह, तथा इनका राज्याभिषेक 4 अगस्त 1583 को होता है तथा 1583 में ही अकबर के द्वारा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी जाती है तथा इनकी एक पुत्री होती है जगत गुसाई, जिसका विवाह सलीम जहांगीर से होता है तथा इन दोनों का पुत्र ही होता है खुर्रम को ही शाहजहां कहा जाता है। तथा मोटा राजा उदय सिंह जब लाहौर अभियान में जाते हैं 1595 में, तब क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तथा अब जो जोधपुर का शासक बनेगा वह बनेगा उदय सिंह का पुत्र सुर सिंह, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।